जय माता जी। नवरात्रि व्रत के समापन से पहले आपको हवन करके कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए और नवरात्रि के अंतिम दिन किया गया हवन ही हमारे द्वारा की गई पूजा को सफल और पूर्ण बनाता है। इसलिए अगर सही विधि, सही मंत्र और श्रद्धा से हवन किया जाए तो माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। इसलिए हम आज के वीडियो में आपको संक्षेप से लेकिन पूरी और सही हवन विधि बताएंगे, और ताकि आप घर पर खुद से यदि हवन करना चाहते हो तो किस प्रकार किया जाता है, पूर्ण आहुति कैसे की जाती है, यह सारी बातें इस वीडियो में आप जान सकेंगे। हवन कर्मकांड का वह भाग है जिसमें देवताओं को आहुति रूपी भोजन प्रसाद किया जाता है। हवन करने वाले को अनिवार्य रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आहुति दी जाती है उसे देवता स्वीकार ना करें। नवरात्रि के दिन हो या कोई भी पूजा पाठ हो, सब में हवन की जो विधि होती है वह समान ही होती है। मात्र संकल्प में मास वार के नाम से परिवर्तन किया जाता है। ये के प्राकृण आहुति प्रदान करने से देवता उसे स्वीकार नहीं करते हैं और वह आसुरी संज्ञक हो जाता है। पूजा में जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं उसमें बिल्कुल भी कभी कमी नहीं आती, यानी कि हमारे देवी देवता जो भी हैं वह केवल वस्तु नहीं बल्कि भाव को ग्रहण करते हैं। हवन मात्र श्रद्धा भाव ही नहीं, हवन के बाद जो शेष घृत हव्य आदि शेष बचता है उसके अलावा भी देवता ग्रहण ही करते हैं। अगर विधि पूर्वक हवन किया जाए तो देवता के निश्चित जो आहुति दी गई है उसे अगर देवता ही स्वीकार ना करे तो वह निष्फल ही सिद्ध होता है। हवन करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसको आप पहले से ही रख लीजिए। पूजा शुरू करने से पहले आपको हवन कुंड, अगर हवन कुंड ना हो तो आप मिट्टी का बड़ा सा चौड़ा दिया ले सकते हैं, मिट्टी का चौड़ा पात्र ले सकते हैं, और अगर वह भी ना मिले तो आप ज़मीन पर रेत बिछाकर उसके ऊपर ईंट रखकर, चारों ओर से ईंट रखकर बीच में हवन करने लायक जगह छोड़कर तब भी हवन कर सकते हैं। हवन कुंड के अलावा आम की लकड़ियाँ जो सूखी हुई हो, देसी घी, पान के पत्ते, सुपारी और सूखे नारियल की आवश्यकता आपको होगी। सूखा नारियल यदि आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हवन सामग्री में घी आदि मिलाकर अच्छे से रख ले। इसके अलावा कपूर और गंगाजल, चरणामृत, कलावा और आम के पत्तों के भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। हवन करने के लिए लोबान, गूगल, जौ, काले तिल, चावल, शहद, लौंग, इलायची और खीर या हलवा भी आप सामग्री के साथ रख लीजिए। हवन करने से पहले हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गे, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज यह पवित्र हवन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर इस हवन में मंत्र उच्चारण या हवन सामग्री में कोई कमी रह जाए तो हवन विधि में मुझसे कोई अपराध हो जाए, हे माता रानी मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा और इस हवन को स्वीकार कीजिएगा। हवन करने से पहले कुछ तैयारी आपको करनी है, जैसे कि स्नान करके आप निवृत्त हो जाए और सबसे पहले जिस जगह पर आपको हवन करना है उस जगह पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से आप लीप सकते हैं और उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाएं। पास में जो भी हवन सामग्री है उसे आप रख लीजिए। मन को शांत और एकाग्र रखें। आहुति देने के लिए 1 चम्मच रखें। आहुति के साथ आपको मंत्रों को भी बोलने होते हैं। यदि आपको बहुत सारे मंत्र जो विधि अनुसार होते हैं वह आप आते हैं तो आप उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो आप माता रानी की एकमात्र सबसे सरल मंत्र का जाप करें जो आहुति के साथ में उच्चारण कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम दंग दुर्गाय नमः स्वाहा। जिस भी सामग्री का आप अग्नि को, देवता को अर्पित कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और स्वाहा के साथ ही उस सामग्री को अग्नि में समर्पित करना है। सबसे पहले कुंड में लकड़ी और कपूर अग्नि प्रज्वलित करें। ओम श्री गणेशाय नमः कहें, अग्निदेव को प्रणाम करें और फिर थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री और घी अग्नि में डालते रहें। 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार जितनी भी आप करना चाहते हो
आहुति उतनी बार आहुति दें और हर बार में वही मंत्र बोले जो आपको बताया गया है। हवन करने के जो नियम हैं उसके अनुसार मन में श्रद्धा होनी चाहिए। शांत मन से साथ आपको हवन करना चाहिए। जोर से नहीं बल्कि स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हवन करते समय बीच में बातचीत ना करें, उठना बैठना ना करें। एक जगह पर विधि से जिस आसन पर बैठे हैं पूरे हवन के दौरान उसी स्थिति में आप बैठे रहें। पूरी विधि विधान के दौरान माँ दुर्गा का ध्यान मन से रखें। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियाँ रखकर उसमें ऊपर से हवन सामग्री डालें। कपूर रखकर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर माता के सामने संकल्प भी लें। उसके बाद एक मंत्र आपको बता रही हूँ। ओम दंग दुर्गाय नमः स्वाहा के अलावा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या श्री दुर्गा सप्तशती मंत्र के 108 आहुतियाँ आप दे सकते। अंत में पूर्णाहुति के लिए एक सूखा नारियल ले, उसे ऊपर से हल्का काटकर उसके अंदर हवन सामग्री भर लें। ध्यान रखिए पूर्णाहुति जो आपने बड़ा हवन कुंड लिया है उसमें ही करना सही रहता है। मिट्टी के छोटे दिए में पूर्णाहुति नहीं दी जा सकती है क्योंकि दिया ऑलरेडी छोटा होता है। आखिर में जो सूखा नारियल आपने काटा है उसके मुंह पर आपको कलावा लपेटकर घी में डुबोना है और मंत्रों का उच्चारण के साथ अग्निदेव को अर्पित कर देना है। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि कई बार यह सूखा नारियल जो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ या ज़ोर से फट भी सकता है, तो आसपास के हर चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की असावधानी या नुकसान से भी आपको बचना होगा। अग्नि में आहुति आप हवन सामग्री से के साथ खीर से, लौंग के जोड़े से, हरी इलायची से या आप जिस भी विशेष सामग्री से अग्निदेव को अर्पित करना चाहते हैं उस विशेष सामग्री को अग्नि देवता को अर्पित कर सकते हैं। पूर्ण आहुति के बाद ओम पूर्णमदः पूर्णतः पूर्णे मुच्यते पूर्णस्त पूर्णमादाय पूर्णमेव विशेष्यते स्वाहा इस मंत्र का जाप करें और जितनी बार बची हुई सामग्री है उस सबको अग्नि देवता को समर्पित कर दे। सबसे पहले ओम अग्नेय नमः स्वाहा का मंत्र भी करें। गणेश भगवान के मंत्र का ओम गणेशाय नमः स्वाहा करते हुए भी आहुति प्रारंभ करें और सभी नौ दुर्गाओं का ध्यान करते हुए सभी नौ दुर्गाओं के मंत्र के साथ भी अंत में स्वाहा लगाते हुए आप आहुति दे सकते हैं। जैसा कि ओम देवी शैलपुत्राय नमः स्वाहा, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः स्वाहा, ओम देवी कुष्मांडाय नमः स्वाहा, ओम देवी स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम देवी स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम देवी कात्यायनाय नमः स्वाहा, ओम देवी कालरात्र्यै नमः स्वाहा, ओम देवी महागौर्यै नमः स्वाहा, ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः स्वाहा और ओम नवग्रह स्वाहा। इस प्रकार करते हुए अग्नि देवता में आहुति अर्पित करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा करते हुए आप शेष सामग्री को अग्नि में अर्पित करें। इसके अलावा आप चाहे तो कुछ विशेष मंत्र और है जिन्हें मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि ओम महाकाली काय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवे नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा कहते हुए आहुति दे। स्वधा नमस्तुति स्वाहा, नमस्तुति स्वाहा स्वाहा कहते हुए आहुति दे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा करते हुए आहुति दे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे से नमः स्वाहा कहते हुए आहुति दे। अंत में ओम शारदागत दीनाद परित्राण परायण सर्वस्याति हरि देवी नारायण नमस्तुस्ते या ओम दंग दुर्गा नमः स्वाहा करते हुए आहुति दे। अगर आप किसी भी विशेष मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो केवल ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा कहते हुए हवन प्रारंभ करें और हर आहुति में केवल ओम
दुर्गाय नमः स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति देकर हवन पूर्ण करें। हवन करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अग्नि देवता को प्रणाम करें। सभी नवदुर्गा का ध्यान करें और सभी नवदुर्गाओं से क्षमा प्रार्थना करें। मन में इतना भाव सच्चे मन से रखें कि हे माँ, आप मेरे द्वारा किए हुए इस हवन को स्वीकार करें और हम सबके जीवन की सुख शांति का आशीर्वाद दे। हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को हवन करना चाहिए। हवन में आहुति देनी चाहिए। हवन की अग्नि के अंत में स्वयं शांत होने दें। राख को अगले दिन या जिस समय भी आप विसर्जन कर रहे हो उस समय ठंडा होने के बाद पौधे में विसर्जन कर सकते हैं। हवन में सबसे ज़रूरी है शुद्धता, श्रद्धा और सच्ची भावना। विधि भले ही छोटी हो सकती है, मंत्र जाप भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति होनी चाहिए तो माता रानी हर भाव को स्वीकार करती हैं। इस प्रकार से आप अपने घर पर स्वयं से हवन कर सकते हैं।